खजुराहो में फिल्मों के प्रसिद्ध विलेन का भूमिका निभाने वाले अली खान ने कहा वो गए तो थे हीरो बनने लेकिन बन गए विलेन। पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सुप्रसिद्ध विलेन की भूमिका निभाने वाले अली खान ने कहा कि वह बिहार से बम्बई गए तो थे हीरो बनने लेकिन विलेन बन गए। खुदा गवाह है, इंडियन, गदर और कई ऐसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आज खजुराहो में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि निश्चित रूप से वह खजुराहो आकर उन्हें बड़ा ही आनंद आया और खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक महत्वपूर्ण महोत्सव है जो कि आने वाले समय में एक और नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मेरा सवाल, मैं राजीव शुक्ला, राज्य स्तरीय स्वतंत्र दीवान पत्रकार हूँ। जिस तरह से फिल्मों के बाद वेब सीरीज का दौर चला है बहुत तेजी के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दौर हमेशा बदलता रहता है। एक ज़माने में ज़्यादातर लोग पसंद करते थे लव स्टोरी, मुग़ल आज़म, बड़े ऐसी ऐसी फिल्में बनी लव स्टोरी। फिर दौर आया 10 साल के बाद एक्शन फिल्मों के बाद फिर एक टेलीविज़न का दौर आया। शुरुआत हुई तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने टेलीविज़न पे अपना प्रोडक्शन दिया, अपनी पहचान बनाई। जिन लोगों को हम भूल चुके थे उनको उजागर किया गया, उनको सामने लाया गया। मतलब महाभारत जैसे सीरियल बनी, टीपू सुल्तान जैसे। अब एक दौर जो अभी जो चल रहा है वो शॉर्ट फिल्मों का है, वेब सीरीज़ का है, नेटफ्लिक्स का है, OTT प्लेटफॉर्म का है, ऐसा ये दौर चल रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक चीज़ कायम नहीं रहती। हर 10 साल पे कलाकार बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। लेकिन सिनेमा लाइन एक ऐसी है जो राज कपूर साहब ने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन, ये चलता रहेगा। किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से कोई भी इसका रूप ले ले, लेकिन ये काम जो है चलता ही रहेगा। आज जो दौर है वो ऐसी फिल्मों का, ऐसी शॉर्ट फिल्मों का, वेब सीरीज़ का, बड़े बड़े कलाकार आज अभी देखिए एक फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई कि भवी देव की, तो ऐसे माहौल तो बदलते रहते हैं। आपने बहुत सी फिल्मों में विलेन की भूमिका की है, कि आपको भी कभी वेब सीरीज या टेलीविज़न सीरियल या अन्य में भी भूमिकाएं अदा करने के कोई ऑफर आई? आपका कहीं रुझान गया इस तरफ कि हम भी इस कलाकार हूँ, मुझे टेलीविज़न या हिंदी फिल्मों से, भोजपुरी में, मराठी, गुजराती, हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में मैंने काम किया। हमारी शुरुआत हुई थी फिल्म खुदा गवाह से, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। बच्चन साहब उसके हीरो थे, श्रीदेवी जी थी, मैं उसका सेंट्रल कैरेक्टर था हबीबुल्ला, जिसमें पूरी फिल्म घूमती हबीबुल्ला गिर गिर, अमीर जी का गला सूख जाता, हबीबुल्ला हबीबुल्ला चिल्ला चिल्ला। उसके बाद में सरफरोश आई, वो भी एक ऐतिहासिक फिल्म थी आमिर खान साहब की। हम बने थे उसमें कैप्टन शफी, नसीर भाई और हम दोनों की जोड़ी होती है जो पाकिस्तान से आते हैं। उसके बाद कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, ऐसी तकरीबन 100 से 150 फिल्मों में मैंने काम किया। एक दौर ये भी था टेलीविज़न का, उस ज़माने में जब सीरियल शुरू होती थी, जैसे महाभारत सीरियल शुरू हुई तो बड़े हाइट वालों को कास्ट किया जाता था कि हाइट पर्सनालिटी अच्छी हो। तो उसमें मुझे चूज़ किया गया यक्ष के रोल के, जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है, वो रोल भी मैंने प्ले किया। टीपू सुल्तान में हैदर अली और हैदर साहब दो मेन कैरेक्टर थे। सैयद खान साहब ने कास्ट हमको उसमें हैदर साहब के लिए किया। अकबर द ग्रेट में ईरान के बादशाह बना था। क्योंकि बिहार से वो गया तक आने में काफ़ी समय लगा, एक पर्सनालिटी लेके आया था, कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ता, कोई गॉड फादर तो था नहीं। तो ऐसा हुआ हीरो बनने आते, विलेन बन गए। लेकिन ये बात अलग है कि रोल खतरनाक मिलते गए, काम करते गए। लेकिन अभी भी दिली ख्वाहिश है, खजुराहो में आया हूँ, कहीं कोई मुझे कास्ट कर ले, देखिए राजा मुखला जी हमारे दोस्त हैं। और ऐसे कितने लोगों की एक चीज़ मैं बैठा हूँ, बड़ी शख्सियत राइटर हैं, फैजल के हमारे दिल्ली से हिस्ट्री से हैं, सॉरी अजय जी हैं। ऐसे सब हमारे से बड़ी शख्सियत के बीच में हूँ। और आप सब लोग यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, पत्रकार हैं, गुणी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। और ये जगह जो है वाकई एक ऐतिहासिक जगह है, वर्ल्ड फेम जगह है। खजुराहो का नाम सुनते थे, पहली बार आया। कई दफ़े राजा बुंदेला जी का इन्विटेशन मेरे पास आया, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ 2-3 साल तो कोरोना काल में निकल गए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया।
मैंने भी बहुत से लोगों को खोया। तो अब यहाँ पे आया हूँ, मुझे एयरपोर्ट से ले दिया और यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है उसमें एक अलग अपनापन है, प्यार है, मोहब्बत का खिंचाव है, एक नेचुरल वातावरण है। खाना पीना भी रेस्टोरेंट में भी गए तो ऐसा लग रहा कि आज 40 साल पहले जो मैं अपने बिहार के गाँव में खाना खाते थे वही खाना मुझे दीजिए। तो बहुत खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ है और कलाकार की बड़ी कदर है। और जो कल मैंने परफॉर्म करते हुए लोगों को देखा मंच पे, वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, बस तराशने की ज़रूरत है। तो हमारे वजाहत साहब ने, अजहर वजाहत साहब बड़ी शख्सियत है। तो आपने भाईजान बड़ा अच्छा सवाल किया और यहाँ पे ज़रूर फिल्म बननी चाहिए। यहाँ पैसों की कमी नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, पैसों का खजाना है दोनों स्टेट में, दोनों आसपास है लगे हुए। बस ये कि दिल बड़ा करके बच्चों को आगे लाना चाहिए। जो यहाँ के प्रतिभा, जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उनको आगे लाने के लिए यहाँ के लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लगता है हर चीज़। बगैर पैसे का तो कोई काम होगा नहीं। ये बहुत अच्छी कहानी लिख देंगे, मैं आगे डायलॉग बोल दूँगा ऐसे विलन के हराम जाता मैं तुम्हारा खून पी रहा हूँ। उससे मसला हल नहीं होगा, बगैर पैसे के कुछ नहीं होगा। और अगर पैसा है तो इससे बढ़िया लोकेशन कहीं नहीं। आपने सैकड़ों फिल्में की हैं, लेकिन ऐसी कोई फिल्म जो बेहद चुनौतीपूर्ण रही हो? जैसे बताया आपको कि खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में थी और उस जमाने में मुजाहिदीनों से लड़ाई चल रही थी। डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे। मुकुल आनंद जो हमारे उस फिल्म के आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जिद थी कि मैं शूटिंग करूँगा तो अफगानिस्तान में, चूँकि फिरोज़ खान साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें खुशनुसी का शॉट वहाँ का अफगानिस्तान का दिखाया था। तो ये भी चाहते थे कि डैनी साहब का जो रफी जी का जो शॉट था वो खुशनुसी का, वो बड़ा खूबसूरत लोकेशन है, मज़ार शरीफ कहते हैं अफगानिस्तान में। तो इस शॉट को वहाँ लेना था और फिर हबीबुल्लाह को जब फांसी होती है तो बीच चौराहे पे और वो फांसी के फंदे से लेकर अमीर जी भागते हैं। तो वो सारा शॉट जो है अफगानिस्तान को मैच कर रहा था। हिंदुस्तान के लोगों ने मना किया था कि वहाँ पे अभी चूँकि लड़ाई झल रहा है मुजाहिदीनों से, वहाँ शूट करना खतरे से खाली नहीं। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मेरी जो फिल्म है, जो मेरी फिल्म को जो एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा वो अफगानिस्तानी है। जैसे बहुत से लोग शूटिंग करने गाने के लिए कश्मीर जाते हैं, उसकी वजह ये है कि खूबसूरत जगह, दुनियावी जन्नत कहा जाता है उसको। तो एक खूबसूरत जगह है यहाँ पे जाने। अफगानिस्तान हम गए और वहाँ जाने के बाद, और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था कि जब शूटिंग हो रही है और फिर कहीं अटैक की खबर आती थी तो हमें वो हेलीकॉप्टर से हमें होटल को छुड़ाया था। ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो बड़े शख्सियत के साथ, इधर एक अमिताभ बच्चन, दूसरे श्रीदेवी जो मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, इन दोनों के बीच में एक सेंट्रल कैरेक्टर हबीबुल्लाह। तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक सपना था कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में अली खान को लोग जाने, और ऐसा ही हुआ। तो मैं एक्चुअली गया था हीरो ही बनना, लेकिन हालात और वक्त ने मुझे विलन बना दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मुझे एक फिल्म उस जमाने में बना रहे थे, कालका, एक आर्ट फिल्म थी जिसकी सारी शूटिंग झारखंड में थी। वो भी एक कैरेक्टर था। सारे मजदूर खदान में जाते हैं, दिन भर खदान में मजदूरी करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं। मेरी पहली ड्यूटी सुधीर पांडे जी कहते हैं, सुधीर पांडे जी से मैं पूछता हूँ कि क्या चीज़ है, तो सुधीर जी कहते हैं कि डोली। तो मैं कहता हूँ जाऊँ नहीं टूट जाए तो क्या हो, इस तरीके का डायलॉग था। तो बोलते नहीं टूटे या जो भी हो, जाना तो इसी से पड़ेगा लोगों। तो ऐसे शुरुआत हो गई। फिर क्या होता है कि लोगों ने जैसे मुझे अल्लाह रखा में जगी श्रावण जी के साथ काम दे दिया गया, फिर तूफान में तो छाप लगती गई। छाप ये लगी कि अरे उसको बुला लो, अली खान को 4 सीन है विलेन का, तो ये छाप फिर मैं तोड़ नहीं सकता। उसमें बहुत देर हो गई, फिर खुदा गवाह मिल गई, तो फिर जितने भी कॉल्स आने लगे वो विलेंस की आने लगे। हालांकि बहुत ही नेक इंसान हूँ, बहुत खतरनाक करता हूँ, ये मजबूरी है क्या, लेकिन मलाल जरूर है हीरो नहीं बनने। मिडिल क्लास की फैमिली से है, छोटे से गाँव में है। हमें लगता है कि ये फिल्म जो हम करने जा रहे हैं इससे हमारे गांव पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे समाज में क्या मैसेज है। कई दफ़ा शर्म आती है, तो मैं
बड़ी हिम्मत जुटा के राइटर या डायरेक्टर को कहता हूँ साथ ये लाइन निकाल दीजिए कि जो भी है रेप सीन होता है या छेड़छाड़ होती है तो कई दफ़ा शर्म भी आती है, लिहाज भी होता है और फिर आस पड़ोस का भी ख्याल आता है क्या मैं ये ऐसी फिल्म जो मैं करने जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी या बेटी के साथ देख सकता हूँ क्या। तो कई दफ़े ये भी जहन में आता है। कई दफ़े डायरेक्टर ये करते हैं कि अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो ठीक है मेरे पास गुलशन ग्रोवर भी है, शफीक कई दफ़े उस डर से उस खामोशी से काम करना पड़ता है, कई दफ़े मजबूरी होती है और फिर मतलब एक कलाकार को बहुत सी चीज़ को बहुत कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने के लिए सब करना पड़ता है। लेकिन दिल से ही आप यकीन कर लीजिए कि हमारी क्या कोशिश है कि मैं एक फिल्मों पे आया हूँ, फिल्मों के लिए हीरो बनूँ, हीरोइन के साथ सीन्स करूँ, गाने गाऊँ और जैसे पहले के ज़माने के लोग गाया है धर्म वगैरह जो हम लोग के आइडिया है अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। लेकिन अब चूँकि दौर इतना चेंज हो चुका है, इतना वक्त निकल गया आगे कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद वजह आदमी अपने हीरो में। आपकी आगामी कौन सी फिल्में हैं अभी आने वाली? मेरी आएगी गदर 2। वली मोहम्मद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, अनिल शर्मा जी ने मुझे उसमें कास्ट किया था। रोल तो बहुत शूट हुए थे लखनऊ में, लेकिन बहुत सारे सीन्स जो है मेरे कट हो गए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछली गदर 1 का कुछ आधे घंटे के शॉर्ट्स डाल दिए। तो आपने देखा होगा कि सनी देओल और उनके बेटे जो बने हैं उत्कर्ष शर्मा, जिनको विलन कहता है कि फांसी के फंदे पर लटका दो, और फिर मैं वहाँ से बॉम्ब फेंक के उन दोनों को बचा के अपने घर में ला के उनकी हिफाजत करता हूँ। फिर पाकिस्तानी लोग मतलब एक इंडियन कैरेक्टर है जो जासूसी करता पाकिस्तान में जाके इंडिया के लिए, पहली बार शराफत का रोल किया मैंने। तो उसके बाद लोग ले आ करके मुझे वहाँ जासूसी करता हूँ और इनको पता चल जाता है कि बॉम्ब फेंकने वाला कोई और नहीं वली मोहम्मद, तो फिर मेरी कुटाई करते हैं और वो मार ही देते हैं मुझे। तो ऐसा रोल मैंने उसने किया, कई जगह पे नज़र आया। लेकिन अब ये है कि बहुत बड़ी फिल्म हो गई थी और मेरे आने से कई सौ करोड़ की बिजनेस भी किया। ये बात मैं धड़ल्ले से करता हूँ कि अभी के आने से ये पिक्चर जो बनी होगी। तो एनीवे काम आज़म आई थी अभी और अभी और फिल्में आ रही है। और ये बाल जो वाइट आप देख रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं मैं उतना बूढ़ा नहीं, मैंने वाइट इसी फिल्म के लिए मैंने अपने बाल को वाइट किया। अभी बड़ी की फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, जर्नी अभी शुरू हुई है। मतलब अभी तो आप जवान हैं? हाँ अभी मैं जवान हूँ, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अभी भी हीरो बन सकता। तो अगर कोई एक आपको हीरो का रोल मिलता है तो आप बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए? आपके सामने बैठा हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ और बहुत सारी चीज़ों से तैयार हूँ। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर आप क्या कहेंगे, आप यहाँ आए हैं? खुशी हुई और बस एक थोड़ा सा सुझाव है, सर्दी ज़्यादा है तो एटलीस्ट मंच पे एक कवर होना चाहिए और एक पंडाल लगना चाहिए जिसमें जो ऑडियंस होती है वो खुश होकर के प्रोग्राम को देखे। राजा मुंदेजा जी हमारे बहुत पुराने साथी, हमने फिल्मों में साथ में काम भी किया है, साथ में स्ट्रगल भी किया है और बहुत नेक इंसान है। और एक बहुत बड़ापन है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के कलाकारों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें।